जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, मित्रों, नित्य की श्रृंखला के अनुसार आज फिर एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया है। साथियों, प्रश्न है कि वृंदा जी ने विष्णु जी को शाप क्यों दिया था, क्या कारण था, क्या रहस्य था। और साथियों, ये भी पूछा है वृंदा किसकी पुत्री थी और गंडकी नदी कैसे बनी, तुलसी गंडकी नदी कैसे बनी, ये भी पूछा गया है। तो कई ऐसी चीजें प्रश्नों को पूछे गए साथियों, जिनको उत्तर देना यहाँ अति आवश्यक है। एक में कई प्रश्न घुसे हुए हैं, तो साथ ही मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलते मुख्य विषय की ओर। साथियों, यहाँ पर बात यहाँ से शुरुआत होती है साथियों कि सम्राट जालंधर की पत्नी वृंदा जो थी कालनेमी की पुत्री थी। वह परम सती थी, जिसके सतीत्व के तेज से जालंधर से युद्ध में समस्त देवता पराजित हो गए थे। तब भगवान शिव के परामर्श पर विष्णु जी ने वृंदा से छल करके उसके पति का रूप धारण करके उसके सतीत्व को भंग किया था। इससे जालंधर को देवता हराने व मारने में सफल हुए। परंतु जब इस बात की जानकारी वृंदा को हुई तो उसने विष्णु जी को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। जाओ, तुम पत्थर हो जाओ। इस पर विष्णु जी ने भी प्रतिशाप दिया कि तुम तुलसी नामक वृक्ष बनोगी। और विष्णु के शाप से जालंधर की पत्नी वृंदा तुलसी नामक वृक्ष हो गई। और वृंदा के शाप से विष्णु जी सालग्राम पत्थर हो गए। विष्णु जी ने वृंदा से कहा कि मैं तुम्हें धारण करूंगा। आज भी तुलसी पत्र बड़े प्रेम से, श्रद्धा से लोगों के द्वारा भगवान विष्णु की प्रतिमा एवं विशेष रूप से सालग्राम पर चढ़ाए जाते हैं। आज भी अपने सतत्व का प्रभाव से जगत पूज्य है। और कई ऐसे शास्त्रों में कथा ये भी आती है साथियों, हमने पढ़ी है कई पुराणों में। तो शंखचूड़ की जो स्त्री थी जिसका नाम तुलसी था, वह विष्णु के शाप से तुलसी वृक्ष हुई थी और उसके पार्थिव शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई। गंडकी नदी में ही ये ज्यादातर पाए जाते हैं सालग्राम, क्योंकि गंडकी नदी उत्पन्न हुई, उसी में सालग्राम उत्पन्न होते हैं। ये दूसरे का ये विष्णु जी का वरदान है कि तुम गंडकी नदी बनोगी तो मैं उसी नदी में सालग्राम बनकर उत्पन्न होऊंगा। तो ये जितने भी सालग्राम बनते हैं गंडकी नदी में ही बनते हैं, वहीं से उत्पन्न होते हैं। और विभिन्न प्रकार के सालग्राम हैं जो दिव्य भगवान के दर्शन होते हैं इनमें। और हमारे यहाँ ब्रज में भी बहुत सुंदर सुंदर सालग्राम संतों के पास हैं, बड़े सुंदर हैं। वो साक्षात विष्णु के रूप हैं। सालग्राम की पूजा भगवान की साक्षात पूजा है और बहुत जल्दी कृपा करते हैं। वही विष्णु जी के शाप से तुलसी नामक वृक्ष हो गई तुलसी, और उसके पार्थिव शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई। विष्णु जी शाप से वशीभूत होकर गंडकी नदी के किनारे सालग्राम शिला हो गई। वहीं से विभिन्न प्रकार के सालग्राम बनते हैं। सालग्राम शिला के जो टुकड़े गंडकी नदी में गिरते, उनसे ही सालग्राम की उत्पत्ति होती है। कई पुराणों के अनुसार शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसका जल शिव जी के अतिरिक्त अन्य देवताओं के लिए प्रिय है। साथ ही एक बात यहाँ पर आती है कि लोगों ने ये भी प्रश्न किया है कि शिव जी पर शंख का जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता। तो साथियों, इसलिए नहीं चढ़ाया था शंख जल, क्योंकि जो शंखचूड़ था, शंखचूड़ को जिस तरीके से शिव जी ने मारा था, और वह शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख की उत्पत्ति हुई है, प्रादुर्भाव हुआ है। इस कारण से शिव जी द्वारा ये त्याज्य है। और जो त्याज्य है तो शिव जी पर ये शंख का जल नहीं चढ़ता है, बाकी सब जगह चढ़ता है शंख का जल। तो यहाँ पर साथियों, ये प्रश्न का उत्तर मैंने दिया आपको कि वृंदा ने विष्णु जी को शाप क्यों दिया, तुलसी जी ये गंडकी नदी कैसे बनी, क्या बनी, संक्षिप्त रूप से मैंने बताने का प्रयास किया है। और मुझे ऐसा लगता है संक्षिप्त में
समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आता है तो मैं ज़रूर आपके इस रहस्य को कमेंट करें और विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करूँगा साथियों। और शंख जल के बारे में आपने पूछा था, वो भी मैंने आपको बता दिया है साथियों। मैं एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में मिलता हूँ अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।